कक्षा 8 के बच्चों के लिए आज का वीडियो एक नए अध्याय की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ इकाई 3 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है घनमूल, और आप पहले पढ़ चुके हैं वर्गमूल। एक चीज आप वर्गमूल आप पढ़ चुके हैं, उसे स्क्वायर रूट कहते थे, और घनमूल आज पढ़ने जा रहे हैं। घनमूल को क्यूब रूट कहते हैं। जान लीजिए कैसे, कहां, क्या होगा। हमेशा की तरह प्रश्नावली या अध्याय, नया चैप्टर या नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जैसे होती हैं कुछ जरूरी बातें, वो आपके सामने है व्हाइट बोर्ड पे। ध्यान से देखिएगा, बताने जा रहा हूं आपको। कक्षा 8 के बच्चों के लिए गणित का वीडियो है। तीसरी चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। दो चीजें आपके सामने लिखी हैं, इन्हें आप समझिए पहले। ए और ऊपर ऐसे 2 लिखा है, इसे लिखा है a की घात 2। यदि कोई संख्या ऐसे लिखी थी तो हमने इसे पढ़ा था a की घात 2। इसी का एक नाम और होता है a का वर्ग, और इसे इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे a स्क्वायर। इसी लिखी हुई चीज को बोलेंगे a स्क्वायर, या हिंदी में इसे a का वर्ग बोल सकते हैं, या a की घात 2 बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जब a पर घात 3 लग गई तो हम इसे पढ़ेंगे a की घात 3, या हम इसे बोलते हैं a का घन, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे a क्यूब। क्योंकि घन की इंग्लिश क्यूब होती है, मूल की इंग्लिश रूट होती है। घन मूल क्यूब रूट। a की घात 3 का अर्थ यह है कि a से 3 बार गुणा। जब यदि आपको a का घनमूल निकालना है तो करनी 3 a, घनमूल के अंदर 3 अंडर क्यूब a। ठीक, यदि सिर्फ इतनी ही संख्या लिखी है, क्यूब यहां लगा हुआ है, करनी 3 लगी हुई है, तो हम इसे पढ़ेंगे। जब 2 लिखा होता था, 2 तो लिखा ही नहीं होता क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है, तो हम बोलते थे अंडर रूट। इसे हम बोलेंगे अंडर क्यूब, या बोलेंगे घनमूल के अंदर। दूसरा इसका नाम क्या होगा? घनमूल के अंदर। घन को समझने के लिए यदि आपने कभी लूडो खेला हो तो लूडो का पासा होता है जिसपे 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। ठीक, इस पासे को इंग्लिश में डाई कहते हैं। इस लूडो के पासे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं, वो क्यूब होता है। और वर्ग ये होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, उसमें एक माप नहीं ली होगी। जिसकी 3 माप होती हैं वो क्यूब होता है, जिसकी 2 माप होती हैं सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, वो वर्ग होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है, वर्ग का मतलब घात 2 होता है। तो जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते थे तो हम जोड़े बनाते थे 2-2 के। ठीक, यदि 2-2 के जोड़े पूरे होते थे तो वो संख्या होती थी पूर्ण वर्ग। जब बात होगी घनमूल की तो हम जोड़े बनाएंगे, समूह बनाएंगे 3-3 का। जो संख्या होगी उस संख्या का समूह 3-3 संख्याओं का बनाएंगे। यदि 3-3 संख्याओं के समूह में दी गई संख्या के गुणनखंड पूरे पूरे मिल जाते हैं तो वो संख्या पूर्ण घन है, और यदि नहीं मिल जाते हैं तो वो पूर्ण घन नहीं है। यहां आप देख लीजिए, यहां संख्या मैंने 2 लिखी। यदि हम 2 का घन करेंगे तो 2 की घात 3 होगी, और इसका मान होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 की 2 से 3 बार गुणा कितना हो जाएगी? 8। और इस संख्या का मूल, घनमूल होगा क्या? 2। ठीक, इसी तरीके से कोई संख्या 3 है। यदि हम 3 का घन करेंगे तो 3 की घात 3 होगी। 3 की घात 3 का अर्थ यह है कि 3 की 3 से 3 बार गुणा। 3 3 9 3 27।
और यदि 27 का मैं घनमूल निकालूंगा तो कितना होगा 3। कोई संख्या 4 है, 4 का घन अगर मुझे करना है तो 4 की घात 3 करना पड़ेगा। 4 की घात 3 का अर्थ यह है कि 4 की 4 से 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौक 64। यदि हम 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। संख्या यदि 5 है और 5 का घन पूछा जाएगा तो घन का मतलब घात 3 आप लिखेंगे। 5 की घात 3 का एक अर्थ यह भी होता है कि हम 5 की 5 से 3 बार गुणा कर दें। 5 पंजे 25 पंजे 125, ये 5 का घन है और इसे यदि इस पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, सिर्फ एक बात और बची है, पूर्ण घन। तो पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी ये आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। पूर्ण घन संख्या की पहचान ये है, यदि दी गई संख्या के गुणनखंड छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हम गुणनखंड विधि से पहले वर्गमूल ज्ञात करते थे वैसे ही, दी गई संख्या के गुणनखंड 3 3 के समूह में पूरे पूरे मिल जाएं तो संख्या पूर्ण घन है। और यदि 3 3 में नहीं मिले तो पूर्ण घन नहीं है। यदि 3 3 के समूह पूर्ण नहीं है तो संख्या पूर्ण घन नहीं है। ये पूर्ण घन है या नहीं है की पहचान है। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। हम आते हैं अभ्यास 3.1 प्रश्न संख्या 1 पृष्ठ संख्या 99 क्यूब रूट में निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। किसी भी संख्या का यदि आपको घन बनाना है तो घन बनाने का मतलब यह है कि उसकी घात 3 करनी पड़ेगी। सबसे पहले पहली संख्या देखते हैं। 7 है, 12 है, 17 है, 19 है, 21 है और 100 है। संख्याएं हो गई आपके सामने 6, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से 3 का मैं कराऊंगा और 3 का आप खुद करेंगे। पहली संख्या हम लेते हैं 7। मैंने यहां लिखा है 7। अब करना क्या है, इसका बनाना है घन, क्यूब बनाना है। तो हम लिखेंगे 7 का घन। 7 का घन जब बनाएंगे 7 की घात हो जाएगी 3। भाई हम इसकी घात 3 जब ही लिख पाएंगे जब हम इसका घन ये शब्द यहां प्रयोग कर देंगे। जब तक हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे हम घात 3 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 7 का घन बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 की घात 3 की, क्योंकि घन पूछा जा रहा है। 7 की घात 3 का अर्थ यह है 7 की 7 से 3 बार गुणा। 7 की 7 से गुणा, 7 7 49, 7 बन जा 7 होता है 49। और फिर जब एक बार 7 से गुणा करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं 49 की 7 से गुणा कर रहे हैं। 7 नेम 63 के 3, हाथ से 6, 7 चौक 28 और 6 कितने होंगे 34। संख्या कितनी मिलेगी 343। यह है बेटा इसका आंसर। 7 का घन कितना है 343। ठीक, अगली संख्या हम 19 ले रहे हैं। 19 का घन, 19 के घन का मतलब यह है कि 19 की घात 3। ठीक, 19 की घात 3 का अर्थ यह है कि 19 की 19 से कितनी बार गुणा 3। अब 19 की 19 से पहले गुणा करनी है। 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8
17, इन्हें जोड़ देंगे, 9 7 16, 361। 19 और 19 की गुणा 361, और फिर इसकी एक बार कितने से गुणा करना है? 19 से। 9 एकम 9, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 तियां 27 और 5 32। ये संख्याएं बिल्कुल ऐसे ही उतर जाएंगी। 6 एकम 6, 1 तियां 3, क्योंकि मैं बता चुका हूं एक से किसी संख्या की अगर गुणा करनी है तो वो संख्या ऐसी पूरी के पूरे उतार लेते हैं। फिर इन्हें जोड़ेंगे, ये 9 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। 361 की जब 19 से गुणा की तो 6859, ये आपका आंसर है। और जो ये संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या है क्या? 19 का घन है। जो संख्या आपको प्राप्त हुई क्या है? 19 का घन है भाई। एक प्रश्न मैंने ये करा दिया, एक प्रश्न मैंने ये करा दिया। अब मुझे अपने हिसाब से जो एक प्रश्न और लग रहा है जिसे हल कराना चाहिए वो सबसे अंतिम करा दे रहा हूं। 3 अंक का है, जो लास्ट नंबर है वो उसमें 3 डिजिट्स हैं। अंतिम संख्या में 3 अंक हैं। यदि हमें 100 का घन निकालना होगा तो 100 के घन का मतलब ये है कि 100 की घात 3। 100 की घात 3 का मतलब ये है कि 100 गुणा 100 गुणा 100। इस 100 की गुणा का मतलब 1 की 1 गुणा होगी, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके यहां लग जाएंगे, और फिर कितने से गुणा रहेगी? 100 से करने। 1 से 1 की गुणा 1 ही होगी, 2 और 2 4 और 2 6 जीरो इसके आगे लग जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या है? 100 का घन है। क्यूब ऑफ 100 इक्वल टू 10 लाख। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न 2 ये है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसके 4 विकल्प दिए हैं। एक विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा अभी मैं बता रहा हूं। 5 बटे 9 का घन। -5 बटे 9 का घन का अर्थ ये है कि -5 बटे 9 की होल घात 3। घात है विषम, अंदर संख्या है माइनस की, तो विषम घात होती है तो मान कैसा होता है? माइनस। यहां लिख दिया। अब 5 बटे 9 गुणा 5 बटे 9 गुणा 5 बटे 9। एक चीज को मैंने एक बार में खत्म किया, आप चाहो तो उसे 3 बार में खत्म कर सकते हो। -5 मैंने यहां से पहचान लिया। अंदर की संख्या यदि ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और ऊपर घात विषम है तो इसका मान ऋणात्मक मिलेगा। वैसे यहां मैं इस -5 बटे 9 यहां भी -5 बटे 9 यहां भी -5 बटे 9 लिखता, तब भी ये 2 माइनस माइनस प्लस होते और तीसरा माइनस मिलके फिर माइनस ही होगा। क्या करेंगे? 5 के ऊपर गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। 9 की नीचे गुणा करेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9। 5 पंजे 25, पंजे 125। 9 नेम 81, 9 नेम 81 गुणा 9। 81 नेम 8 नेम 72, 729 आंसर है भाई ये। और पुस्तक में ये आपका चौथा विकल्प है। विकल्प चौथा -125 बटे 729 सत्य है। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? पूर्ण घन होने की संख्या पूर्ण घन है, इसका मैंने आपको शर्त भी लिखाई है कि कोई भी संख्या पूर्ण घन तब होगी जब उसके गुणनखंड करें और गुणनखंड 3 समूहों में प्राप्त हो। यानी अगर 2 मिला है तो 2 3 बार मिले, 5 मिला है तो 5 3 बार मिले। यदि उसके गुणनखंड 7 से हुए हैं तो 7 3 बार होना चाहिए। यदि गुणनखंड 9 से हुए हैं
तो 9 3 बार होना चाहिए। करके देखते हैं, कुछ हम करेंगे, कुछ आपके लिए छोड़ेंगे, हम करके दिखाएंगे और आप स्वयं घर पे करेंगे। सबसे पहले पहली संख्या से शुरुआत करते हैं 64। 64 के हमने क्या किए, गुणनखंड। अंतिम संख्या सम है, और जो संख्या अंतिम सम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम होता है तो सबसे पहले काटते हैं 2 से। 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। संख्या को कब तक काटते हैं, जब तक या तो 1 मिल जाए या बिल्कुल अभाज्य संख्या मिल जाए जो किसी से ना कटती हो, 1 तक काटते हैं। 1 पेयर ये, 1 पेयर ये। क्या लिखेंगे ये भी देखिए आप। लिखेंगे ये 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 के समूह पे एक रेखा अंडरलाइन, फिर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके नीचे एक अंडरलाइन, लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। अतः 64 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 3 3 के जोड़े मिल गए। आप यहां पर भी लिख सकते थे ऐसे अंडरलाइन करके कि अतः 64 पूर्ण घन संख्या है। यहां पर भी आप लिख सकते थे और यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि यहां पर नहीं लिख सकते थे। 3 3 के समूह पे आपने अंडरलाइन कर दी, जांचने वाला समझ जाएगा कि आपको ये बात पता है कि पूर्ण घन संख्या की पहचान कैसे होती है। इसी तरीके से हम 343 की तरफ चलते हैं। ये आपके लिए है। 343 का अंतिम अंक कितना है बेटा, 3। अब ये संख्या विषम है, तो विषम संख्या को पहले हम 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचेगा 13, 3 से तो कटेगी नहीं। 5 से भी नहीं कट रही क्योंकि उसका अंतिम अंक 0 या 5 नहीं है। अब 7 से काट के देखते हैं। 7 पना 35 ज्यादा हो जाएंगे, 7 चौक 28 करेंगे तो हमारे पास 6 बचेंगे, 63 हो जाएंगे। ये संख्या कटेगी 7 से। 7 चौक 28, 34 में से 28 घटेंगे, बचेंगे 6, 7 ने 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। 343 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 जब हमने 343 के गुणनखंड किए तो 7 अंकों का एक 7 का एक समूह मिल गया हमें, 3 का। लिखेंगे अतः 343 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे, ये आप स्वयं करेंगे, ये मैं करा दे रहा हूं। 1,06,480। अंतिम अंक कितना है, 0 है। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 1 बचेगा 14, 5 दूना 10, 4 48, 5 ने 45, 3 बचेंगे 30, 5 का 30। 2 से काटेंगे, अंतिम अंक 6 है इसलिए 2 एकम 2। अब 1 कटेगा नहीं, वही जो वर्गमूल निकालते थे। जब एक अंक नहीं कट रहा है, दूसरे अंकों तक काटना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा, तो पहले यहां 0 लिखना पड़ेगा। समझने वाली बात है भाई। 2 एकम 2 कर दिया, अगला अंक 1 है जो इससे छोटा है, और भाग का नियम यह कहता है कि एक बार में एक ही अंक हम ले सकते हैं। जब अगले अंक को हम समेटेंगे तो हमें पहले एक 0 बार डालना पड़ेगा। 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2,
दो तिया 6, दो तिया 6। ये जो संख्या बची है ये अभाज्य संख्या है, स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी। 1331। तो हुआ ये कि जब हमने 1,06,480 के गुणनखंड किए तो हमें कितने प्राप्त हुए? 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1331। सिर्फ एक 3 संख्याओं का एक समूह तो प्राप्त हुआ, बाकी नहीं प्राप्त हुआ। लिख देंगे अतः 1,06,480 एक अपूर्ण घन, आ माने नहीं, अपूर्ण घन संख्या है, या हम कहेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक अभ्यास अगले के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। लगातार आप पढ़ना जारी रखिए। अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो डेली अपडेट होते हैं। थैंक यू, आई लव यू।